नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बायोग्राफी में आपका स्वागत है। ऑडियो बायोग्राफी में आज हम जानेंगे भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सकपाल थे, जो कि पेशे से सूबेदार थे। अंबेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, जिनमें केवल 3 लोग ही जीवित बचे। अंबेडकर जी के जन्म के 3 वर्ष बाद ही उनके पिता रिटायर हो गए। राम जी को रिटायर होने के बाद जो पेंशन का पैसा मिलता, उसे वो शिक्षा में खर्च कर देते। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि हमेशा वो शिक्षा को ही प्राथमिकता दें। जब अंबेडकर जी 5 वर्ष के हुए तो उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल भेजा गया। वहां उन्हें पता चला कि समाज में कितनी असमानता है, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, क्योंकि वो महार जाति में जन्मे थे, जो कि हिंदू धर्म की निम्न जाति समझी जाती है। उन्हें कक्षा में बैठने के लिए घर से बोरी ले जाना पड़ता। कई अध्यापक तो ऐसे भी थे जिनकी कक्षा में अंबेडकर जी का प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए बर्तन छू नहीं सकते थे। जब प्यास लगती तो चपरासी दूर से उनके आंजुल में पानी डालता। कई बार चपरासी विद्यालय में अनुपस्थित रहता तो उन्हें सारा दिन प्यासा ही रहना पड़ता। और भी कई दिक्कतें थीं, जिन्हें वो जड़ से खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उनका मुख्य ध्यान केवल शिक्षा की ओर ही था। अंबेडकर जी की आगे की शिक्षा के लिए उनका परिवार मुंबई चला गया। वहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ पर वो संस्कृत भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, किंतु दलित होने के कारण उन्हें संस्कृत नहीं मिली और उन्हें फारसी पढ़ना पड़ा। किंतु बाद में उन्होंने संस्कृत को मिलाकर 9 अन्य भाषाएं सीखी। सन 1907 ईस्वी में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। वे 10वीं पास करने वाले पहले दलित थे। इसी साल उनकी शादी रामाबाई से करा दी गई। अब आगे की पढ़ाई के लिए राम जी फीस देने में असमर्थ थे। इन्हीं दिनों मुंबई के एक पार्क में अंबेडकर जी पढ़ा करते थे। उसी समय पार्क में दादा किर्लोस्कर भी होते थे। अंबेडकर जी को रोज पढ़ता देख दादा किर्लोस्कर ने उनसे बात की तो उन्हें अंबेडकर जी के विषय में पता चला और अंबेडकर जी की आगे की शिक्षा के लिए दादा किर्लोस्कर ने बड़ौदा राज्य के महाराजा सायाजी गायकवाड़ तृतीय को सिफारिश भेजी। साहू जी महाराज ने उन्हें प्रतिमाह स्कॉलरशिप दे दी। उन्होंने 1912 ईस्वी में BA उत्तीर्ण किया और उन्हें नौकरी मिल गई, किंतु मात्र 2 हफ्ते में ही उन्हें मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता बीमार थे और कुछ दिन बाद उनका देहांत भी हो गया। सन 1913 ईस्वी में अंबेडकर जी को एक बार फिर आगे पढ़ने का मौका मिला। बड़ौदा राज्य के महाराजा सायाजी गायकवाड़ तृतीय ने निर्णय लिया कि वो कुछ छात्रों को पढ़ने के लिए 25 रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देंगे, किंतु इस एग्रीमेंट पर कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल बड़ौदा राज्य के लिए काम करेगा। इस प्रकार अंबेडकर जी को यूरोप जाकर न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया में दाखिला मिला। उन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में MA किया और अगले ही साल PhD पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन कोर्स पूरा होने से पहले ही उन्हें भारत लौटना पड़ा, क्योंकि स्कॉलरशिप की अवधि खत्म हो चुकी थी। वो भारत आए। उन्हें बड़ौदा राज्य में एक अच्छे दर्जे का अधिकारी नियुक्त किया गया, किंतु यहाँ फिर से वही छुआछूत का व्यवहार होने लगा। चपरासी उन्हें पानी नहीं देता, फाइल मांगने पर उन्हें दूर से ही मेज पर फेंक देता। इन सबसे परेशान होकर
मात्र 12 दिन में ही उन्हें मुंबई जाना पड़ा। सन 1918 ईस्वी में मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। वहां भी शुरुआती समय में छात्रों ने पढ़ने से इनकार कर दिया, किंतु 1-2 दिन कक्षा लेने के बाद अंबेडकर जी बच्चों के चहेते बन गए और अंबेडकर जी वहीं पढ़ाने लगे। इसी दौरान सन 1920 ईस्वी में कोल्हापुर रियासत के साहू जी ने अंबेडकर जी से एक साप्ताहिक पत्र निकालने की बात की और अंबेडकर जी ने मूक नायक नामक पत्र निकाला। किंतु 1920 में अंबेडकर जी को एक बार फिर से लंदन जाकर पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी किया तथा ग्रेस इन में बैरिस्टर लॉ की डिग्री हासिल की। सन 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर अंबेडकर जी भारत वापस आए और इस बार अंबेडकर जी भारत में फैली असमानता को दूर करने में लग गए, चाहे महिलाओं के लिए हो या फिर दलितों के लिए। उन्होंने अनेकों संगठन बनाए, क्रांतियां की और समझौते भी किए, जैसे सन 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित बच्चों को शिक्षित करना था। सन 1927 में महार सत्याग्रह किया। सन 1929, 30, 31 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सन 1932 में पूना समझौता किया और भी अनेकों काम किए। अंबेडकर जी सामाजिक लड़ाई से ज़्यादा कानूनी लड़ाई पर भरोसा करते थे। इसलिए जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो अंबेडकर जी ने मुंबई से चुनाव लड़ा और वो हार गए। ऐसा माना जाता है कि अंबेडकर जी को हराने के लिए कई नेताओं ने साजिश की, किंतु मुस्लिम लीग की पूर्वी बंगाल की सीट से उन्हें संविधान सभा के सदस्य बनने का मौका मिला, लेकिन फिर पाकिस्तान बन गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। इस वजह से अंबेडकर जी की सीट भी चली गई। लेकिन तब तक संविधान सभा के सदस्य जान चुके थे कि बिना अंबेडकर के संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए मुंबई की सीट से जीतकर आए एमआर जयकर ने इस्तीफा दिया और अंबेडकर जी संविधान सभा में शामिल हुए और उन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अंबेडकर जी पूरे सदन में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। संविधान लागू होने के बाद भी समाज में दलितों को लेकर कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसलिए अंबेडकर जी ने निर्णय लिया कि क्यों ना धर्म ही परिवर्तित किया जाए और अंबेडकर जी ने 5 लाख लोगों के साथ मिलकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार किया क्योंकि बौद्ध धर्म अपो दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो की अवधारणा पर चलता है, न कि अन्य धर्मों की तरह ईश्वर को प्राप्त करना। अंबेडकर जी अब बहुत बीमार रहने लगे थे। उन्हें डायबिटीज भी हो गई थी, जिसके कारण अंबेडकर जी की 26 दिसंबर 1956 में मृत्यु हो गई। अंबेडकर जी ने कुल 32 डिग्रियां हासिल की। अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें: रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, भारत में जाति और उसका मशीनीकरण, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, शूद्र कौन और कैसे, और भी अनेकों किताबें अंबेडकर जी ने लिखी। और अंत में अंबेडकर जी का नारा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। धन्यवाद।